एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? जब तीन अभाज्य संख्याओं का योग, जब कभी तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हो, तो उसमें दो अवश्य जुड़ा होगा। तो x प्लस वाई प्लस 2, जेड का मान 2 हो जाएगा, बराबर 38 है। तो अब अधिकतम मान लगाना है आपको x का। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36, 2000 जाके माइनस हो गया। अब सबसे कम मान लगाएंगे y का और सबसे ज़्यादा मान लगाएंगे x का। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं देखेंगे जिनका योग 36 हो जाए, तो 2 तो लगा नहीं सकते दोबारा से, क्योंकि फिर 38 नहीं हो पाएगा। 3 अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 36 से 3 घटाएंगे तो 33 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 5 लगाएंगे और यहाँ से 5 माइनस करते तो 31 आता है। तो x का मान आएगा 31, y का मान आएगा 5, z का मान आ गया 2। तो x का पूछ रहा है तो आंसर आएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो n को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखना है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और उससे आगे आता है 101। तो 101 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, 101 और 1। तो इसको 13 से विभाज्य करने पर शेष पूछ रहा है, 13 का इसमें भाग लगा देंगे तो 13 सत्ते 91 बार जाएगा, और इसे घटा के देखेंगे तो 10 बचेगा। तो आपका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 तथा भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग बताओ। तो हम देखते हैं यहाँ पे 9/7 जो भागफल है पूरा पूरा कटा नहीं है, तो एक भिन्न के रूप में है। तो एक संख्या मान लेंगे 9x और दूसरी संख्या मान लेंगे 7x। इनका गुणनफल दे रहा है 1575। तो 9 का भाग इसमें लगाएंगे, 9 एकम 9 बचेंगे 6, 9 सत्ते 63 बचेगा 4, 9 पन्ना 45, कट गया 9 से। अब 7 का भाग लगाएंगे तो 25 सत्ते 175 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो x बराबर आ जाएगा 5। संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्याएं हो जाएंगी 9 गुणे 5 और योगफल करना है तो जोड़ देंगे 7 गुणे 5, तो 45 प्लस 35 बराबर 80। आपका आंसर रहेगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 ... 98 की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा? तो ऐसे सवाल में इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 के बाद 5वीं घात पे वो पहले वाला अंक रिपीट होने लगता है, घात 1 वाला ही आने लगता है। तो इसलिए इनमें सब में 4 का भाग लगाएंगे तो सब में एक एक घात बचेगी। 2 की घात 1, 3 की घात 1 ... 98 की घात 1, सब में एक एक घात बचेगी। मतलब आपको यहाँ देखना है 98 तक का निकालना है। अगर हम 100 तक का निकालते हैं तो 100 की घात 1 बचेगा। इसमें से हम 2 अंकों का माइनस कर दें, कौन सा? 99 की घात 1 का और प्लस 100 की घात 1 का। माइनस करने पर तो हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करना है, इसका मतलब ये है। तो 1 से 100 तक की योग संख्याओं का योग का फार्मूला होता है फर्स्ट लास्ट जोड़ लो, तो 101 हो जाएगा, और 2 जोड़ी हैं तो 2 का भाग लगा दो, और 100 तक की संख्याओं का 1 से 100 तक की संख्याएं 100 ही होंगी। तो इनका अगर हम गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा 50 50।
इसमें से माइनस करना है 9, क्योंकि 100 की घात 1 का मान 0 ही होगा इकाई अंक पे, तो 9 आएगा। तो 50 से 9 माइनस कर देंगे तो 50 41 आ जाएगा, और 50 41 में इकाई अंक 1 होगा। और इसे दूसरी तरीके से अगर माइनस ना करना चाहें तो डायरेक्ट हम 1 से 98 तक का भी योग निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि 1 की घात 1 प्लस 1 की घात 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1 यही बचेगा, और लास्ट में बचेगा अपना 98 की घात 1। मतलब सभी संख्याओं का योग करना है 1 से 98 तक की। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस 98 बटे 2, और संख्याएँ होंगी आपकी 98, तो ये बन जाएगा 99। 99 गुणे 98 बटे 2, और 98 कट भी जाएगा, यहाँ से 49 लिख सकते हो इसे डायरेक्ट 49। तो 99 में 49 का गुणा करना है, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 ने 81, और 81 में इकाई अंक आता है 1, आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन है, जब 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे 74 से भाग दे रहे हैं, तो इस संख्या को इसके पास ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 2 की घात 35, 35 दूनी 70, मतलब लिखा वही है। 7 की घात 2 की घात 35, तो बराबर हो जाएगा 25 की घात 35 प्लस 49 की घात 35। जब आप देखें a की घात n प्लस b की घात n ये दिया जाए, तो a प्लस b अगर भाजक के बराबर हो जाता है, a प्लस b बराबर भाजक हो तो शेषफल शून्य होता है, बराबर भाजक, तो शेषफल शून्य रहेगा। तो हम यहाँ पे देखें, इसे विभाजित कर रहे हैं 74 से, तो यहाँ देखेंगे 25 है, 25 प्लस 49 बराबर 9 4 6 7 74 आ रहा है। तो मतलब इसमें भाग देने पर रिमाइंडर अपना 0 ही होगा, क्योंकि भाजक जो है योगफल के बराबर जा रहा है। नहीं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो प्रथम पूर्ण संख्या होती है 0, उसके बाद आता है 1 2 3, मतलब इनका योग करना है, सबको जोड़ना है, और 111 तक का जोड़ना है, तो मतलब अंतिम संख्या बनेगी 110। तो इनका योग का इकाई अंक पूछ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं। 0 प्लस 110 बटे 2, और संख्याएं 111 हैं, इनका गुणा कर दो तो योग आ जाएगा। और योग का इकाई अंक पूछ रहा है, इन्हें जोड़ेंगे तो जे 55 हो जाएंगे। भाई 0 जोड़ेंगे 110 में तो 110 ही रहेगा, तो आधा कर देंगे तो 55 गुणे 111, इकाई अंक होगा 5 एकम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकी संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। बहुत सरल सवाल है, इसे 3 अंकी संख्याएं देखना है जिनके केवल 3 गुणनखंड किए जाते हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको केवल 3 अंक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं देख लो जिनके वर्ग 3 अंक तक रहे, 3 अंक से शुरू हो और 3 अंक में ही खत्म हो जाएं, तो वही संख्याएं पूरी संख्या बताएंगी। तो पहली एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 3 अंक में जा रहा हो, अभाज्य संख्या 11 है। 11 का वर्ग 121 होता है, 3 अंक में आता है। इससे पहले 10 का वर्ग भी 3 अंक में होता है 100, लेकिन वो 10 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आएगा 13 अभाज्य संख्या, इसके बाद आएगा 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 का वर्ग और 23 का वर्ग, और इसके बाद आएगा 23 के बाद 29 आती है अभाज्य संख्या। 29 का वर्ग भी 3 अंक में होता है, और 31 का वर्ग भी 3 अंक में होता है। 31 का वर्ग होता है 961।
इसके बाद 32 का वर्ग जो आएगा, 32 तो अभाज्य संख्या भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ से 4 अंक में 1024 चला जाता है। तो इनकी संख्या पूछ रहा है तो इन्हें जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल संख्या आंसर आएगा 7 संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है तो गेंद अपनी हर आखिरी उछाल की 4/5 गुना उछलती है, तो गेंद ने रुकने तक कितनी दूरी तय की है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक फार्मूला रखेंगे, दूरी बराबर 2 गुणे ऊंचाई, 2 गुणे ऊंचाई बटे 1 माइनस एक्स बटे वाई गुना, मतलब जो 4/5 गुना है वो यहाँ पे लगा देंगे, माइनस ऊंचाई। तो इसे फार्मूले में वैल्यू लगा देंगे, आंसर आएगा 500, 2 गुणे 500 बटे 1 माइनस 4/5 करेंगे, माइनस ऊंचाई 500। तो 500 का गुणा करेंगे 2 में तो 1000 हो जाएगा, और जो 4/5 बचेगा यहाँ 1/5, बटे के 5 ऊपर पहुंच जाएंगे, माइनस 500। तो 5000 में से 500 घटा देंगे, बराबर आएगा 4500 मीटर। तो टोटल दूरी 4500 मीटर तक उछलने के बाद गेंद रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 आता है, और भागफल और शेषफल का अंतर 175 है, तो n का मान बताना है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको n जो है वो भाज्य है, भाजक है 17 और भागफल है 182, भागफल और शेषफल का अंतर 175। तो 182 से 175 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मतलब शेषफल 7 बचेगा, ये शेष हो गया। जब भाज्य निकालते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 17 गुणे 182 प्लस 7, तो 17 का गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 8 136, 136 और 3 139, 17 एकम 17 और 13 30 प्लस 7, तो 7 4 11, 9 और 1 10 और 3, तो संख्या आपकी आएगी n बराबर आ गया है 3101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, कभी भी विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो मान लो उसमें तो 5 का किसी भी संख्या में विषम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक पे 5 ही आता है। 5 इंटू ओड नंबर इक्वल टू 5। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, वो उसको लेना नहीं कि वो सम है, और उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 ऐसे ही डॉट डॉट 110 तक का करना है, 110 तक। तो इसमें कहीं भी गुणा करके 5 का देख लो तो सब में 5 ही बनेगा जाके। 110 संख्याएं हैं, यहाँ 110 गिनती नहीं रहेगी, 110 नंबर की संख्या रहेगी, तो आंसर इसका रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। तो ऐसे युग्म मतलब जोड़ा रहता है, 2 संख्याएं देखेंगे, मान लो एक संख्या a है और एक b है, इनके वर्गों का अंतर मतलब 35 आना चाहिए, इनके वर्गों का अंतर 35 आना चाहिए, 35। तो आपको क्या करना है, 35 के गुणनखंड कर लो। तो ऐसी कैसी संख्याएं बन सकती हैं, ऐसे a प्लस बी लिख सकते हैं और a माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर 35 आना चाहिए। तो एक तो फैक्टर बनेगा 35 गुणे 1 बराबर 35 होता है, और एक बनेगा 7 गुणे 5 बराबर 35 होता है। तो ये 2 युग्म बन जाएंगे, 1 2, तो आंसर आएगा 2 युग्म संभव है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संख्या 8 9 7 6 5 A 4 B में ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है। तो जब कोई संख्या 18 से विभाज्य होती है तो 18 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 9। तो इसमें 2 और 9 की विभाज्यता की जांच करनी है। तो संख्या फिर से एक बार लिखते हैं 8 9 7 6 5 A 4 B। तो 18 से विभाज्य है तो 9 अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए और इकाई स्थान पे सम संख्या होनी चाहिए। तो b के मान हो सकते हैं अपने 0, b के मान आएंगे 0 2 4 6 8। इनमें से कोई सा मान 0 2 4 6 8 हो सकता है। अब संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे तो 18 से विभाज्य होना चाहिए। 9 को हटा देंगे तो 8 7 15 15 और 6 21 21 5 26 26 और 4 30। तो अगली संख्या जो डिवाइड होगी वो 36 होगी 9 से डिवाइड। इनका योग आ रहा है 30, टोटल का योग आया 30। इसमें ए और बी अभी काउंट नहीं हुए हैं। अगर हम b का मान 0 लेंगे तो a का मान 26 होगा 6 होगा तब तो 36 हो पाएगा 6। अगर b का मान 2 ले लेंगे तो इसका मान 4 होगा 6 बनाना है। तो अगर a का मान 4 ले लेंगे तो यहाँ b का मान 4 लेंगे तो a का मान 2 आएगा। अगर हम इसका मान 6 ले रहे हैं तो इसका मान 0 या 9 कोई सा भी हो सकता है। अगर हम 8 मान ले रहे हैं b का मान तो b का मान 8 लेने पर 8 से आगे इसमें जोड़ेंगे 7 तो 8 7 15 36 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो आपकी जोड़ी बनाना है तो 1 2 3 4 5 5 और एक 0 वाली भी देखेंगे तो 6 जोड़ी बन जाएंगी। तो कुल संख्याएं हो जाएंगी ये 2 जोड़ी गिनेंगे इसे तो 6 जोड़ी संभव है। 6 जोड़ी संभव है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। तो संख्याओं का योग बताओ। तो 2 संख्याएं हैं, एक संख्या बड़ी संख्या मान लो एक छोटी। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो 15 बार जाता है। तो इधर लिख लो बड़ी संख्या और इधर लिख लो छोटी संख्या। तो ये x मान लो तो ये हो जाएगी 15x। इनका गुणनफल दिया है तो गुणा करके देखेंगे तो 15x² बराबर हो जाएगा 9375। 15 से काट देंगे 15 छक्का 90 15 दूनी 30 15 बना 75। x² की वैल्यू आ गई है 625। तो x बराबर हो गया ये 25 का वर्ग है 25। संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 15 और 1 16 योग हो जाएगा 16 गुणे x की वैल्यू आई 25। 25 छक्का 150 25 से कम 25 15 40 400 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 एवं लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है तो विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। उपस्थित निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे लड़के और लड़कियाँ बॉयज गर्ल्स। यहाँ संख्या दी है 3/5 लड़कियाँ हैं तो यहाँ देखेंगे बटे में 5 आ रहा है और यहाँ बटे में 9 आ रहा है। तो 9 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 45। लेकिन यहाँ पे संख्या सम है तो 45 में विषम संख्या है तो सम है इसलिए इसमें 2 का और गुणा कर लो 90 संख्या मान लो। टोटल संख्या है छात्रों की संख्या बराबर 90। अब 90 का 3/5 90 गुणे 3/5 तो 18 3 54 लड़कियां हो गई 54
अब लड़के 36 बचेंगे, लड़कियां 54 हो जाएंगी, लड़कियां इधर लिखी लड़के इधर लिखे तो ये 54 लिख लो। अब लड़के बचे हैं 36, फिर कह रहा है लड़कियों का 2/9। तो यहाँ पे देखेंगे 9 में से 2 अनुपस्थित हैं तो उपस्थित हो जाएंगे 7/9। 54 का 7/9 निकालेंगे तो 9 छक 54, 6 सत्ते 42, 42 लड़कियां उपस्थित हैं। लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है तो 36 का 4 में से 1 अनुपस्थित मतलब 3 उपस्थित रहेंगे। तो 4 से काटेंगे 9 बार, 9 तिया 27, 27 और 42 जोड़ लो, बन जाएगा 9 और 6, 69 लोग उपस्थित हैं। टोटल संख्या है 90, तो 69/90 ये 3 से कट जाएगा अभी 23 बार और 30 बार। तो उपस्थित छात्रों की संख्या है 23/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का अंतर 45 है, तो उस संख्या के अंकों में कितना अंतर है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ध्यान रखना है अंतर में 9 का भाग लगाते हैं, 9 का भाग लगाते हैं। तो 9 का भाग देने से संख्या के अंकों के बीच का अंतर आ जाता है। तो इस सवाल में अंतर दिया है 45 में 9 का भाग लगाएंगे तो 5 अंकों का अंतर 5 आ जाएगा। आप किसी भी 2 अंक की संख्या को लिख के देख लें, जैसे हमने लिख लिया है 17, इसके अंक पलटने से संख्या बनेगी क्या 71। अब इसे घटा के देखेंगे, 11 से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पे 6 से 1 गया तो 5 बचा, 54 बच गया। मतलब किसी भी संख्या के अंक पलट देते हैं तो उसमें 9 का भाग अवश्य लगता है और उतने बार ही लगता है जितना अंकों का अंतर होता है। तो 6 बार लगा यहाँ, तो 7 और 6 का अंतर, वो 7 और 1 का अंतर 6 ही है। तो ऐसे कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, अगर अंतर दिया गया है तो उसमें 9 का भाग लगाने से अंकों के बीच का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को एक संख्या में 1/3 से गुणा करने को कहा गया, किंतु भूलवश उसने 1/3 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 240 ज़्यादा है, संख्या बताएं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए पहले तो इसे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन दिया गया है 120, 120 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा अपना 120 का 1/3 मतलब 40। और अगर 120 में 3 का गुणा करेंगे, बटे वाला 3 ऊपर जाएगा तो 3 को गुणा कर दें तो 360 आ जाएगा। 360 और 40 का अंतर देखेंगे करके तो यहाँ पे 320 आ रहा है, मतलब आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर अपना आना चाहिए 240 आना चाहिए। यहाँ 320 आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। अगर 100 का करेंगे तो 100 में तो 3 का भाग लगता ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है 90 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 30 आना चाहिए, लेकिन 90 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 270। इससे इसे घटा के देखते हैं तो बच रहा है 240। ये आंसर सही है। अगर इसे भी चेक करना हो तो कर सकते हैं, इसका 1/3 20 आएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो ये 160 ही बचेगा, तो ये भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका 90। और दूसरे तरीके से इसको करना चाहें तो बोलेंगे x मान के करते हैं इसे। तो x मान के करेंगे, मान लीजिए एक नंबर है x, उसमें गुणा करना है 1/3 का, तो संख्या प्राप्त होगी x/3। लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, इसमें 1/3 का भाग लगा दिया, तो ये बटे के 3 जो रहेंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे। उसका आंसर जे आना चाहिए था ये। इसमें और इसमें अंतर है जो वो है 240 का। तो 3x - x/3 बराबर 240 हो। तो 3 का 9x - x बटे के 3 इधर भेज दो, तो 240 × 3, तो ये बचे हैं 8x बराबर 240 × 3, तो 8 तिया 24, 30 तिया 90, x बराबर आपका पूरा आंसर आ गया है 30 तिया 90, तो आंसर 90 रहेगा।
चाहे इस मेथड से कर लो और ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी कम समय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने वेतन का 1/5 भाग बी को दे देता है और बी जितना प्राप्त करता है उसका 1/3 भाग सी को दे देता है। यदि बी और सी की कुल मुद्रा ए से 4400 रुपये कम हो तो ए के पास कितना पैसा है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए माना ए के पास x रुपया है, ये ए के हो गए टोटल, और इसने 1/5 बी को दिया था तो x/5 हो गया बी के पास। इसने इसका 1/3 दे दिया था सी को, तो सी के पास जो धन है वो हो जाएगा x/5 का 1/3 करोगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, मतलब x/15। इन दोनों का इससे अंतर जो है वो 4400 है। तो x माइनस x/5 प्लस x/15 बराबर 4400। तो इसे जोड़ लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा 3, तो x माइनस तो 3 और 1 4x/15, तो 15 में से 4 घटेंगे तो 11x बचेगा बटे 15 बराबर 4400। तो 11 चौक 44, 400 आ गया, 15 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 15 चौकू 60 और 2 0 6000। ए के पास कुल धन 6000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक गवा देता है। वह 30 प्रश्नों को उत्तर देकर 40 अंक प्राप्त करता है, तो मोहन ने कितने प्रश्न सही हल किए। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप एलिगेशन का प्रयोग करें, मिश्रण, एक तरफ सही और एक तरफ गलत। सही का मिलता है 3 और गलत का कटता है 2। अगर वो 30 के 30 प्रश्न सही कर देता तो नंबर मिलते 30 × 3 90। अगर वो 30 के 30 प्रश्न गलत कर देता तो नंबर मिलते -60। लेकिन नंबर ये भी नहीं मिले और ये भी नहीं, नंबर मिले हैं 40। तो 40 में एलिगेशन लगा दो, तो माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है 100 और 90 से 40 घटेगा तो 50। तो इसका गलत और सही का रेशियो जो आएगा 1:2, मतलब 2 सही होंगे तो 1 गलत होगा, 2 और 1 3 पार्ट की वैल्यू टोटल दे रहा है 30 प्रश्न, तो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी 10 प्रश्न। तो सही की तरफ 2 पार्ट दें तो इन्हें 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 सही हो गए। अगर पूछता गलत कितने की है तो 10 एकम 10 गलत की। तो आज का यही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा लासा और मासा का एलसीएम एचसीएफ का, वो कल मिलेंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को भेजते रहें। जय हिंद।